हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राधा कृष्णन एकेडमी एंड आई एम अभा दुबे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोग के लिए कैलकुलस की सीरीज़ चला रही थी, जिसमें मैंने आप लोगों को कैलकुलस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सिखाया था। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ही, उसमें जो पिछला लेक्चर है उसमें आप लोग का एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट छूट चुका था, तो इसलिए आज मैं उसको भी कवर करूंगी। उसके साथ में जो उसके अदर भी आपके जो फॉर्मूले हैं या फिर और अदर जितने भी अलग अलग तरह के जो भी प्रोसेस हैं इंटीग्रेशन निकालने के, वो सारे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल मेथड में किस तरह से आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल में क्या होता है ना, कि अगर e की पावर x तो होगा ही होगा, साथ में वो फंक्शन f(x) प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में लिखा होगा। अगर इसका इंटीग्रेशन करने को कहा जाएगा तो हमारे पास डायरेक्टली जो फंक्शन होता है ना, जो हमारी वैल्यू होती है वही आ जाती है। मतलब जैसे कि अगर आपने इसका इंटीग्रेशन किया e की पावर x, जिसमें आपका f(x) भी लिखा है, f डैश एक्स भी दे रखा है, तो इसका फंक्शन सॉल्व होने के बाद आ जाएगा e की पावर x f(x) प्लस का c। ये आता है फॉर्मूला। आप चाहें तो फॉर्मूला याद रखिएगा, या फिर हम इसको खुद सॉल्व करने का तरीका बता देंगे। तो सॉल्व करने के तरीके से आपको ये हो जाएगा कि एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने से इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा तो बताने के लिए नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चन आंसर पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है e की पावर x, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1/x² माइनस का 2/x³ dx। इसका इंटीग्रेशन आप लोग को करने के लिए कहा गया। एक काम करते हैं, पहली बात तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। 2e की पावर x dx/x³। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें पता है लाना हमको इसी फॉर्म में है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको अभी नहीं करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और मैंने आप लोग को बता रखा है, बाई पार्ट वाले में आप अगर आइलेट को यूज़ करते हैं तो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, फिर एक्सपोनेंशियल। मतलब किसी के साथ में भी अगर एक्सपोनेंशियल वाला वर्ड यूज़ किया जाएगा तो इसका मतलब ये है एक्सपोनेंशियल वाला लास्ट में, मतलब उसको सेकेंड नंबर पर लेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स निकालने में। और जो उसके अलावा कोई भी पार्ट होगा आइलेट के फॉर्म में, बस एक्सपोनेंशियल लास्ट है तो वो सेकेंड ही माना जाएगा हमेशा, और उसके अलावा बाकी जो भी होगा वो उसका फर्स्ट पार्ट माना जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं अलग अलग लेकर, तो इसका मतलब क्या हो गया, e की पावर x इंटू 1/x², ऐसे ही तो लिखा है ना। इसको तो हो गया फर्स्ट माना और इस वाले को माना सेकेंड। अब इसको पहले हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट वाले को छोड़ा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/x²। फिर ये हो गया इंटीग्रेशन e की पावर x dx, और इस पूरे का dx, यही तो होता है। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ पार्ट है इधर वाला, वो लिख देते हैं जैसे लिखा हुआ था। उसमें हम लोगों ने कोई भी करेक्शन, किसी भी तरह का कोई करेक्शन नहीं किया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आता है, बाय हो गया x² माइनस, डिफ्रेंशिएट करो x की पावर -2 का, तो -2 का हो जाएगा माइनस का 2, x की पावर -2 -1, मतलब डायरेक्टली हम इसे -3 लिख देंगे। ठीक है, और e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, और हो गया साथ में dx। अगर x की पावर माइनस का 1/3 है, इसका मतलब इसको नीचे ला के x की पावर, रुक जाओ, अच्छा यहाँ पे इसको लिखा रहने देते हैं, नीचे चलते हैं। ये हो जाएगा e की पावर x/x² माइनस 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 मिल के हो जाएगा प्लस, बाकी लिखा हुआ है 2 e की पावर x, और ये जो x की पावर माइनस का 1/3 है वो नीचे आ जाएगा, साथ में आ जाएगा dx। फिर उधर माइनस के साथ में लिखा है, जो भी लिखा है वो लिख देते हैं, e की पावर x dx/x³। शायद कुछ दिखा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का फॉर्म है एक माइनस का फॉर्म है। ठीक है, तो आपका सिर्फ इतना बचेगा, e की पावर x/x² प्लस का c,
और यही आपका हो जाएगा आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं करना है, जैसे था सेम एज इट इज़ वैसे लेकर सॉल्व करना है। बस आप एक को सॉल्व करिएगा, दूसरे को आप छोड़ दीजिएगा, वो कुछ इस तरह के फॉर्म में आएगा कि वो आपका दूसरे वाले का ही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस जो मेथड है इसके हम आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएंगे, क्योंकि जितने बताएंगे वो सफिशिएंट है। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बाकी क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चंस जिस तरह के हैं उसका मेथड हम आप लोग को बता दे रहे हैं, ताकि आप लोग को क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। बाकी रही बात क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो जो मेरी प्रीवियस ईयर की जो चल रही है सीरीज़, आप उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने आप लोग को जितने भी क्वेश्चन आंसर आए हैं जिस पैटर्न पर, वो मैंने आप लोग को वहाँ पे सारे बता रखे हैं लास्ट 10 ईयर्स में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है tan log x प्लस का सेक स्क्वायर log x और फिर लिखा हुआ है dx। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। अब एक काम करते हैं, इसको पहली बात तो अलग अलग कर लेते हैं। tan log x dx सेक स्क्वायर log x dx, इसके साथ में कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक काम करते हैं, जब कुछ नहीं होता है तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। अब एक को मानेंगे फर्स्ट और दूसरे को मानेंगे सेकंड। इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। सॉल्व करें इसको तो tan log x बाहर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा से 1 का dx माइनस d ऑफ dx, ये हो जाएगा tan log x का, फिर आ जाएगा 1 इंटू dx और इस पूरे का dx, और साथ में प्लस के साथ में जो भी लिखा हुआ था, जैसे लिखा हुआ था एज इट इज़ हम उसको वैसे ही नोट डाउन कर देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। tan log x ऐसे लिखा रहने देते हैं, 1 dx का तो x हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर log x हो जाएगा log x, और log x का करेंगे तो 1/x हो जाता है, और साथ में इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx का तो हो जाएगा x, साथ में इस पूरे का इंटीग्रेशन चल रहा है तो यहाँ आ जाएगा dx, प्लस के साथ में जैसे फॉर्म लिखा हुआ है सेक स्क्वायर log x dx। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आप लोग को मैंने ये सब चीज़ें पहले बता रखी है, सिर्फ मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, जो बाकी बचा वो लिख लेते हैं। बाकी है tan log x माइनस का सेक स्क्वायर log x dx प्लस का सेक स्क्वायर log x dx। अब देखो फिर से वही चीज़ है, इससे ये पूरा पोर्शन कट जाएगा तो आपके पास सिर्फ आंसर आ जाएगा x tan log x प्लस का c। ये आ गया आपका आंसर, लिखने की जरूरत नहीं, वरना आप लोग को लगेगा कुछ और मैंने लिख रखा है। x tan log x प्लस c, यही आप लोग का आंसर है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड सेम एज इट इज़ वैसा ही है जैसे मैंने आप लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताया था, सेम वही फॉर्मूले यूज़ किए गए, कुछ भी नया नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि आपको एक तरफ का सॉल्व करना है, बाकी वाला छोड़ना है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उसको भी लेकर चलोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन उससे इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है जिस तरह से करवाया जा रहा है वैसे ही करना चाहिए, इससे आपका टाइम लिमिट जो है वो बच जाएगा।
चलें, अब आप लोग के में 3 अलग अलग तरह के फॉर्मूले आते हैं, उन तीनों फार्मूलों को भी हम एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं। उसको हम लोग 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स भी बोलते हैं, जिसमें आप लोग को यूज़ करवाया जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक होगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो पहला फार्मूला लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, ठीक है। एक होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का dx के साथ में, और एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर के साथ dx के साथ में। पहले बात तो ये सभी में x x x आएगा। फिर जो वैल्यू लिखी, याद करने का तरीका बता रहे हैं, जैसी जो वैल्यू लिखी है उसको एज इट इज़ वैसी ही वैल्यू नोट कर लेंगे। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। अब सभी के नीचे अपॉन 2, मतलब इधर वाला पोर्शन तो लगभग सबका सेम था, ठीक। अब यहाँ पर इसका भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, बस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस में होगा। फिर सभी में आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर भी ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर भी आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2। याद करिए मैंने आपको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बताया था कि अगर ए पहले आता है और एक्स बाद में है, ए पहले एक्स बाद में, तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए का प्लस का सी। इसके लिए ये हो जाता है लॉग के साथ में, मैंने आप लोग का फॉर्मूला याद करवा रखा था, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी, ये वाला ब्रैकेट होगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा लॉग एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी। ये 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं, आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए। एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ली, इसमें है एक्स रूट ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस, एक मिनट, यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, पूरा फॉर्मूला वैसे ही है एज इट इज़ जैसा था, ठीक है। अब इस पर आप लोग के क्वेश्चन आंसर काफ़ी पूछे जाते हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम पूछेंगे आउट ऑफ 100 में से कितने % आपके क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो आई थिंक आपका 70% क्वेश्चन पहले वाले से पूछे जाते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस 3, ठीक है। इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आंसर पहले आते हैं, तो आप भी हम जो आज वाला लेक्चर है इसमें हम लोग आप लोग को इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आंसर वो सारे हम आपको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। जैसे कि आपका लिखा हुआ है अंडर रूट में 25 माइनस 36 एक्स स्क्वायर, हाँ मिटाना पड़ेगा इसको, आप लोग उसको नोट कर लीजिए ताकि हम इसको मिटा दें। आप लोग के पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मुझे फॉर्मूले याद हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसमें जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट में 25 माइनस, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 25 माइनस 36 एक्स स्क्वायर, ठीक है। कभी भी किसी फॉर्मूले को निकालने के लिए पहले हम लोग को एक्स स्क्वायर को अलग अलग कर लेना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग रूट में 36 कॉमन कर लेते हैं, रूट मेरा बहुत छोटा बन रहा है, 36 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो अंदर बचेगा 25/36 माइनस का एक्स स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dx, 36 का है तो ये तो हो गया बाहर, तो ये तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 6, ठीक है। क्वेश्चन सही है,
ठीक है, रूट 25, ठीक है। अब अंदर बचेगा वो देखो 25/36 मतलब 5/6 का ये होल स्क्वायर है, माइनस का ये हो गया x का होल स्क्वायर, साथ में आ गया dx। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में dx का फॉर्मूला होता है x रूट a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस का c, यही होता है। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पर क्या है, कंपेयर करेंगे अगर हम तो a की जगह है 5/6 और b की जगह सॉरी और x की जगह तो x ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह x पे वैल्यू पुटअप करें जाके। तो यहाँ पे हो जाएगा x रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यही फॉर्म में आ जाएगा जो आपका दे रखा था 25 माइनस 36 एक्स स्क्वायर, सॉरी 25 माइनस 36 एक्स स्क्वायर नहीं, a का स्क्वायर डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करते हैं। 5/6 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का a स्क्वायर अपॉन 2, तो a स्क्वायर की जगह है 5/6 का होल स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई a, तो हो जाएगा x अपॉन a का मतलब 5/6 प्लस का c, ये हो गया। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 25 माइनस का 36 एक्स स्क्वायर बटे 36 हो गया, अब पूरे के नीचे हो गया 2 प्लस का ये हो जाएगा 25/36 इंटू 2 साइन इनवर्स 6x अपॉन 5 प्लस का c। अभी क्या ये और सॉल्व हो सकता है, हो तो सकता है। अब देखो एक चीज़ और, 6 हमारा साथ में था, इसलिए चाहे तो आप लोग यहाँ पे साथ में 6 लेकर चलिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि बार बार आप लोग को दिक्कत ना हो। यहाँ पर भी 6 साथ में लेकर ही चलेंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो रूट 36 है ना, वो रूट 36 हो जाएगा 6 के फॉर्म में, क्योंकि रूट 36 कितना होता है, 6 होता है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो ये बाहर तो एक 6 लिखा ही हुआ था, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6x के साथ में रूट 25 माइनस का 36 एक्स स्क्वायर अपॉन 36 का क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 हो गया, प्लस का 6 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 6 अपॉन 36 इंटू 2 साइन इनवर्स 6x अपॉन 5 प्लस का c। कैंसिल करते हैं, ये तो 6 6 हो जाएगा और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो बचेगा, दिख रहा है x रूट 25 माइनस का 36 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 25 अपॉन 12 साइन इनवर्स 6x अपॉन 5 प्लस c, एंड दैट इज योर राइट आंसर विच इज रिलेटेड विथ 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। x रूट 25 माइनस 36 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, ठीक है, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। cos x रूट 4 प्लस n, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos x अंडर रूट में लिखा है 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक काम करते हैं, इसमें ले लेते हैं लेट
क्योंकि इस टाइम अभी सॉल्व ये नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन में ले लेते हैं लेट साइन एक्स बराबर टी हो जाएगा, तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर हो गया डी टी। अब इसको पहले टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह तो हमारा डी टी हो गया, रूट में आपका बचेगा 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन को टी माना था तो हो गया टी का स्क्वायर। एक फॉर्मूला बताइए इंटीग्रल्स का, क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ में डी एक्स का फॉर्मूला था आपका। ये फॉर्मूला आपका लिखा हुआ था एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ये आपका फॉर्मूला था। अब यहाँ पर ए की जगह कितना लिखा हुआ है 2 और एक्स की जगह पे है टी इस वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे जाके वैल्यू पुटअप करते हैं। एक्स ए की जगह है 2 और एक्स की जगह है टी, तो ये हो गया टी रूट 4 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 4 अपॉन 2 लॉग टी प्लस लॉग 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, बाकी टी की जगह साइन पुटअप कर देंगे। साइन एक्स रूट 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस का यहाँ तो 2 बच रहा है तो 2 लॉग साइन एक्स प्लस रूट 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस का सी। ये आपका आंसर आना चाहिए। साइन एक्स रूट 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 2 लॉग साइन एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स सही है। आपका आंसर ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह के आपके जो भी फॉर्मूले हैं जिस पर क्वेश्चन आंसर है वो मैंने आप लोग को सारे फॉर्मूले एक बार में बता दिए हैं। इस पर आपके और भी सारे क्वेश्चन आंसर देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए आप इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिएगा। एक क्वेश्चन हम आप लोग को एक और बता दें। रफ कर दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट में 4 माइनस 9x स्क्वायर dx। इसको अगर हम लोग रूट में 9 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा 4/9 माइनस का x स्क्वायर dx, और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3। अंदर क्या बचेगा रूट में 2/3 का होल स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर। एंड ये आपका एक फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये होता है फॉर्मूला एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं। पहली बात ये अलग अलग लिख लो, ए की जगह है 2/3 और एक्स की जगह तो एक्स ही लिखा हुआ है। वैल्यू पुटअप करें चल के। एक्स की जगह एक्स ही है, ए की जगह हम लोग का लिखा हुआ है 2/3 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 2/3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2/3 प्लस का सी। इसको अलग अलग करें। एक चीज़ और, यहाँ पे 3 बाहर था, फिर एक काम करते हैं यहाँ पर 3 बाहर कर लेते हैं। अब जब करेंगे ना तो अंदर 3 को सॉल्व करके करेंगे। 3 अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x रूट में आ जाएगा
4 माइनस का 9x² अपॉन 9 हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट की वजह से 3 हो जाएगा इंटू 2 प्लस 4/9 इंटू 2, लेकिन 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 3 भी आ जाएगा। साथ में बचेगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 3x/2 प्लस का c। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 3 से 3 गया, यहाँ पे 3 से ये गया, 2 से किया 2 2 ज़ा, तो आंसर बचेगा x√4 माइनस 9x² 2 प्लस का 2/3 साइन इनवर्स 3x/2 प्लस का c। आंसर आप लोग देख लीजिए, मैं भी चेक कर लूँ। आंसर सही है आप लोग का, ठीक है। आज के लिए बस फिर इतना ही, क्योंकि कल वाले में हम आप लोग को जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका इंटीग्रेशन किस तरह से होता है वो हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखिए, वरना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जिन भी बच्चों ने अभी तक मेरा सीरीज़ नहीं देखी है प्रीवियस ईयर की, वो लोग आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।